हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज की इन सीरीज में। अब हम चलते हैं सीधा राजस्थान में अजमेर से हम कनेक्ट होंगे मोना धनकानी के साथ। इनका सीएसआर नेट रैंक 33 रहा। मोना का एमएससी मास्टर्स 2018 में रहा। कोरोना की वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। आज उनके बेबी भी है घर में, खुद प्राइवेट जॉब भी करते हैं और साथ साथ ये प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मैं मिलवाता हूँ आपको मोना से। तो मोना, सबसे पहले आईफेस की तरफ से आपको बहुत सारा वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो मोना, बताइए कि आपका जो एकेडमिक जो संघर्ष है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आपने कहा कि कोविड से प्रॉब्लम हुई आपको थोड़ा सा, तो सबसे पहले जो सीएसआर नेट का जो इंस्पिरेशन था वो आपको कहाँ से मिला था? कैसे आपने सेलेक्ट किया कि मुझे सीएसआर के लिए जाना चाहिए? सर मैंने अपनी एमएससी के टाइम पे वहाँ पे वहाँ पे लेक्चरर्स वगैरह को देखा था, तो वो मतलब बात करते थे सीएसआई या नेट के बारे में। हम्म। उन्होंने बोला था अगर हम नेट होते हैं क्वालिफाई तो हम एज़ ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और मेरे सबसे फेवरेट सर रहे हैं विजय कोहली सर, विजय कोहली सर। जो मुझे जिनसे मुझे डेवलपमेंटल बायो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कोहली सर का मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं भी इनके जी, अंडर में पीएचडी कर रहा था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया था, ज्वाइन नहीं कर पाया था। लेकिन मेरा भी वाइल्ड लाइफ का बैकग्राउंड है, मेरा भी उनसे काफी कनेक्शन है ना? तो जी सर। मोना, ये तो आपको इंस्पिरेशन वहां से मिली और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2023 से, है ना? जैसे आपने बताया 23 से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट हाँ किया। सर, वैसे मैंने एमएससी के बाद ट्राई किया था, पर कंडीशंस वगैरह ऐसी नहीं रही, तो फिर मुझे बीच में जॉब वगैरह करना पड़ा, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था। इतना टाइम नहीं मिल फिर हम्म, एक फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट में मैं मतलब हम्म। 94-95 परसेंटाइल्स पे ही अटक जाती थी। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर जब आपने कोर्स ज्वाइन किया तो उस दौरान फिर स्टडी कैसे करते थे आप? आपका डेली रूटीन कैसे चलता था? सर उस टाइम पे फिर मेरी मैरिड भी हो गई थी, तो हम्म, मतलब टाइम का थोड़ा बहुत इश्यू होता था, फिर अच्छा। जैसे-जैसे मैं मैनेज कर लेती शाम को, हम्म। उस टाइम से। उस टाइम से तो पहले जैसे आप अपने लेक्चर लेते थे तो फिर नोट्स प्रिपरेशन कैसे कर पाते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट प्रैक्टिस, वो कैसे करते थे आप? से पहले लेक्चर को अच्छे से मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह सुनती थी, मैं लाइव तो बहुत कम लेती थी। हम्म। फिर उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाती थी, शॉर्ट नोट्स करके, अच्छा अच्छा और अच्छा। पीडीएफ से फिर रिवीजन कर लेती थी। पीडीएफ से फिर रिवीजन भी आपका प्रॉपर हो जाता? फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वो भी सेम डे करते थे कि फिर एक साथ बल्क में क्या करते नेक्स्ट डे थे? सर। सेम डे कर लेते थे ना? जी अच्छा, सर। मोना, ये बताएंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार हुआ तो आपने कितनी यूनिट्स इस प्रिपरेशन के लिए टारगेट करी थी? सर मैंने 10 यूनिट तो कंप्लीट की थी, अच्छा और बाकी की यूनिट्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह देखे थे। अच्छा, तो कौन सी यूनिट थी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी? सर डेवलपमेंटल बायोलॉजी मेरी फेवरेट यूनिट है, और अच्छा। मुझे एमएससी के टाइम से उसमें बहुत इंटरेस्ट है, और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं अगर पीएचडी करती हूँ तो मैं वही उसी फील्ड में करना उसी चाहूँगी। फील्ड में करना चाहेंगे, परफेक्ट। इसका मतलब आपका इस एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से एक्यूरेसी सबसे अच्छा था ना, डेवलपमेंट बायोलॉजी का? अच्छा, जी वो सर। यूनिट जो आपने थोड़ा सा बहुत कम पढ़ी या स्किप किया, वो कौन सी थी? सर स्किप तो मैंने टेक्निक्स थोड़ा-सा कम पढ़ा है, पर बेसिक बेसिक देख लिया था टेक्निक्स के बारे में। हम्म। बाकी टेक्निक यूनिट मेरी मिस भी हो गई थी, इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया। अच्छा, मतलब टाइम नहीं मिल पाया आपके पास। जी सर। तो फिर आप जब रिवीजन की बात आई तो रिवीजन आप फिर कैसे करते थे? रिवीजन से कैसे रिलेट किया आपने? रिवीजन सर मैं पढ़ने के बाद मॉर्निंग में जब मुझे मिलता था टाइम, तो मैं उस टाइम में रिवीजन कर लेती थी। अच्छा फिर नाइट में प्रैक्टिस करती थी, साथ में एक बार देख लेती थी, अच्छा, एक बार रिवाइज़ कर लेती थी रिवाइज क्वेश्चन। कर लेते थे। और एग्जाम टाइम में रिवीजन कैसे करते थे? एग्ज़ाम टाइम में सर मैंने ना जेआरएफ एक्सप्रेस से ही रिवीज़न करा, जो-जो टॉपिक सर करवाते थे यहाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो जेआरएफ एक्सप्रेस के तो नोट्स भी आपके पास, जब रेगुलर पेज में भी थे तो नोट्स भी उसके साथ एसोसिएट थे, तो एक तरीके से प्रॉपर रिवीजन हो जाता था ना? जी सर।
अच्छा, जब एग्ज़ाम देने गए तो आप कौन से पार्ट को सबसे पहले किया आपने, सॉल्व किया? सर पार्ट सी। पार्ट सी को सबसे पहले, क्यों पार्ट सी को क्यों पहले? सर पार्ट सी तो मतलब एक सिलेक्शन एरिया वही हुँ, होता है क्योंकि पूरा हुँ, 100 नंबर का होता है, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो फिर मैंने वो पहले ही देखा। अच्छा। और जो पार्ट सी के एप्लाइड क्वेश्चंस थे, उन एप्लाइड क्वेश्चंस को आपने कैसे रिलेट किया? कैसे उनको स्किप किया कि उनसे जूझे, समय लिया आपने? सर एप्लाइड क्वेश्चन में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगा, मुझे हुँ, हुँ। पार्ट सी करने में मतलब टाइम ज़्यादा लगा और मेरा टाइम थोड़ा कम मैनेज हो पाया वहाँ पे। पार्ट सी में आप कैसे ढूँढते कि कोई टेबल वाला मिल जाए, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन मिल जाए? नहीं, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम मतलब मैच द फॉलोइंग वाले को ही दी, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट देखा हुँ, हुँ, और हुँ। जो अप्लाइड क्वेश्चन है उनको सबसे लो लास्ट में देखा अगर नहीं हो रहा था तो। अच्छा, अच्छा, सबसे लास्ट में फिर आपने एप्लाइड को देखा। तो फिर ओवरऑल आपके कितने अटेम्प्ट किए थे आपने पार्ट सी में? पार्ट सी में सर मैंने है ना फर्स्ट स्टार्टिंग में किया, हुँ, हुँ। उसके बाद है ना पार्ट बी देखने के बाद मैंने लास्ट में फिर थोड़ा टाइम पार्ट सी को दिया। अच्छा मतलब और 15 से 20 मिनट मैंने वापस पार्ट सी को दिए अच्छा, और ए में मैंने मतलब सिर्फ़ 2 या 3 क्वेश्चन ही कर पाई मैं। 2 या 3 ही कर पाए। परफेक्ट, जी परफेक्ट। सर। अच्छा मोना, आप आपका मीडियम मीडियम से कोई प्रॉब्लम हुआ क्या कि पेपर पेपर में हो या फिर जब आप नोट्स बना रहे थे तब हिंदी और इंग्लिश का कोई चक्कर फँसा कहीं? नहीं सर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई ना कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे थोड़ी समस्याएँ आई? ऐसा नहीं कुछ सर, नहीं? ऐसा पहले स्टार्टिंग में होता था पर अभी अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं अब है। नहीं होता, स्टार्टिंग में होता था, वैसा हाँ नहीं सर। होता। तो सबसे लास्ट का सवाल मैं आपसे पूछूँगा मोना कि जो एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, उन और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसईआर नेट लाइफ साइंस की, और खासकर आप जैसा बैकग्राउंड, है ना? कि एक शादीशुदा महिला है, बच्चा भी है, एमएससी में कोविड से बहुत परेशानी हुई, फिर भी आप ऑल इंडिया नेट की रैंक 33 पर हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सिचुएशन में निकलने के लिए? सर मेरी साइड से यही मैसेज होगा कि हमें हमेशा है ना एक तरीके से गिव अप नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और है ना मतलब एंड तक ट्राई करना चाहिए ताकि कभी ना कभी तो हम सक्सेस हो ही जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा मोना आपकी तरफ से मैसेज हमें मिला, हमारे व्यूअर्स को मिला। तो जैसा आपने देखा कि मोना एक ऐसी स्टूडेंट है जो कि ऑनन हम कहते हैं कि इनका एमएससी का मौका मिला, लेकिन फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोरोना, उनकी वजह से भी इनको काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन एट द एंड उन्होंने लगभग 7 साल बाद में, एमएससी के 7 साल बाद में इन्होंने नेट निकाला। इनकी इच्छा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, इनकी इच्छा है पीएचडी करने की। तो वंस अगेन मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन मोना, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, और आपके परिवार को बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस।